हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई विकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोलरता का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज आपका जो होगा मोलरता का वो दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। प्रश्न में लिखा है कि एक 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मोल है। जिस सवाल में घनत्व दे देता है, थोड़ा सा सवाल कठिन हो जाएगा। ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे 93% H2SO4 यहाँ पे क्या है? H2SO4 यहाँ पे आपका विलेय है। तो विलेय का भार हम निकाल लेते हैं पहले। विलेय का भार बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 93% लिखा है ना, इसका मतलब 93 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो विलेय का भार कितना आ गया? 93 ग्राम। हम इसका अणु भार का ज़रूरत पड़ेगा, तो H2SO4 का हम अणु भार भी निकाल लेते हैं। अणु भार H2 मतलब H का तो होता है 1 पर 2 लिखा है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। सल्फर का होता है 32 और प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16 पर 4 बार है, तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। 32 में 2 जोड़ेंगे 34 और 16 चौको 64। 64 में 34 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अणु भार कितना आ गया? अणु भार आ गया 98। सवाल में घनत्व दिया गया है। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान और बटे में होता है आयतन। घनत्व बराबर लिखा 1.84 और यहाँ पे ग्राम लिखा है और प्रति में मोल भी लिखा है, ग्राम प्रति मोल लिखा है। ठीक है, ग्राम प्रति मोल बराबर द्रव्यमान हमें नहीं पता। हमें द्रव्यमान निकालना है कि विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलेय का भार कितना होगा। घनत्व बराबर क्या लिखा है? द्रव्यमान बटे में आयतन। ये फार्मूला होता है। ये घनत्व किस चीज़ का दिया गया है? ये घनत्व दिया गया विलयन का। विलयन का घनत्व दिया गया है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान निकलेगा वो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा। ये भी ध्यान रखे रहना, यहाँ पे जो द्रव्यमान निकलेगा वो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा। आयतन देखो, परसेंट का जब भी सवाल रहेगा तो आयतन आपका होता है 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सही कर लीजिए। यहाँ पे सवाल में जो आपका लिखा गया है कि ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल में ग्राम प्रति मोल लिखा है, ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। तो यहाँ मिलीलीटर देखो, नीचे भी लिखा है मिलीलीटर, नीचे भी लिखा है। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा। 100 को इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 को इसमें गुणा करेंगे तो 1.84 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 184 और यहाँ पे आ गया ग्राम। ये आ गया विलयन का द्रव्यमान। पर हमें विलयन का द्रव्यमान नहीं चाहिए, हमें चाहिए विलायक का। तो फार्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर फार्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हम पहले भी बता चुके कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो विलयन का द्रव्यमान है 184 और विलेय का द्रव्यमान शुरुआत में हमने बताया 93। विलायक का हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान। 93 को इस साइड भेजेंगे, 184 माइनस 93 हो जाएगा बराबर यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। विलायक का द्रव्यमान 4 में से 3 गया 1, 18 में से 9 गया 9, तो ये आ गया तुम्हारा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किस में आया? ग्राम में आया है। विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया? विलायक का द्रव्यमान आ गया 91। ध्यान से समझना, सवाल थोड़ा सा तो कठिन है। अब आते हैं इस फार्मूले पे। फार्मूला m बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार गुणे में विलायक का अणु भार, और विलायक का भार। विलायक का भार किस में रहेगा? किलोग्राम में रहेगा। m बराबर विलेय का भार कितना दिया गया? 93। विलेय का अणु भार कितना आ गया? 98
विलायक का भार दिया गया 91 और बटे में हो जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 1000 तो जाएगा ऊपर, 93 गुणे में 1000 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 98 गुणे में 91 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा से हल कर लेना। हल करने पर लगभग 10.42 मोल प्रति किलोग्राम आएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखो प्रश्न हमने पहले ही कहा थोड़ा से कठिन है, लेकिन यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपको हर हाल में आने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल है, लिखा है एक 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन का आपेक्षिक घनत्व 1.84 यहाँ पे ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो इस अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए। सवाल में सेम उसी से रिलेटेड सवाल है। H2SO4 का हम क्या निकालेंगे, पहले भार। तो H2SO4 का भार कितना दिया, 96%, इसका मतलब 96 ग्राम। दूसरी चीज़ H2SO4 का हम अणु भार निकालेंगे। H2SO4 का अणु भार बराबर 98 होगा। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं। H2SO4 का अणु भार 98 होगा। सवाल में घनत्व बराबर, ये जो घनत्व है किसका घनत्व है, ये है घनत्व क्या नाम है, विलयन का। तो फार्मूला हो जाएगा घनत्व बराबर विलय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का आयतन। विलयन का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, विलय का नहीं, विलयन का। और यहाँ पे विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। तो यहाँ पे घनत्व दिया 1.84 और ग्राम और प्रति मिलीलीटर। नीचे विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। परसेंटेज का सवाल रहेगा तो यहाँ पे 100 मिलीलीटर लिखेंगे। मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कट जाएगा। 100 को इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 184 ग्राम आ जाएगा। यह आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान। हम निकाल लेते हैं विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान आ गया 184 और विलय का द्रव्यमान प्रश्न में दिया गया 96 दिया गया। घटा देंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ बचा 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17। ठीक है, यहाँ 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 जाएगा 8, 88 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब आते हैं फार्मूले पे। तो फार्मूला हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। m बराबर हो जाएगा विलय का भार बटे में विलय का अणु भार गुणे में विलायक का भार वो भी किलोग्राम में। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर विलय का भार प्रश्न में दिया गया 96, विलय का अणु भार दिया गया 98, यह आ जाएगा 88 और किलोग्राम में चेंज करने के लिए बटे में 1000 हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर 1000 जगह ऊपर, 96 गुणे 1000 बटे में 98 गुणे में हो जाएगा 88। इसको अगर हम हल करेंगे तो आ जाएगा, भाग आप कर लीजिएगा, 11.13 मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।